कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम्हारी इज्जत को उछालना चाह रहे हैं ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाह रहे हैं ना, उन सभी को मैं देख लूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाज बचाऊंगा मेरे बच्चे, मैं बचाऊंगा। तुम्हारा कान्हा है ना, तुम्हारा कान्हा आएगा, तुम्हें बचाएगा मेरे बच्चे। जैसे द्रौपदी ने मुझे आवाज़ लगाई थी और मैं उसके लिए आया था, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए भी आऊँगा मेरे बच्चे। मेरा भक्त चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरा भक्त मुझे पुकारता है दिल से कि कान्हा आ जाओ, तो मैं आता हूँ मेरे बच्चे, मैं आता हूँ। और सुनो, जिन चीज़ों का तुम्हारे लिए परहेज़ बताया गया है ना, उन सभी चीज़ों का परहेज़ करो मेरे बच्चे। चाहे वो किसी ने भी तुम्हें दिया हो या कोई भी तुम्हारे आगे प्रस्ताव रखे खाने पीने का, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक है, जो तुम्हारे लिए जहर है, तुम वो नहीं खाओगे, वो नहीं पियोगे। इस बात को सुनिश्चित करो, अपने मन को कठोर करो, क्योंकि सामने तुम्हारे पसंद की चीज़ आती है ना, तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है और तुम सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हारी बीमारी को भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो। बस तुम्हें लगता है कि फटाफट से मैं खा लूँ। तो ये नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। और सुनो, अगर कोई तुम पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है ना कि उसका रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटा है, वो दोषी तुम्हें ठहरा रहा है, लेकिन तुम्हें अपने आप को दोषी मानना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि देखो, वो उसकी सोच है, वो उसका मानना है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। वो तुम्हें जिस रिश्ते को तोड़ने की बातें कर रहा है ना, बल्कि तुम तो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि तुम्हें तो लगता था कि वो रिश्ता बना रहे, जिससे तुम्हारा भी थोड़ा समय व्यतीत होता था, उनसे बातचीत कर कर, उनसे अच्छे से प्यार से रहकर, क्योंकि तुम ना बहुत अच्छे से उनके साथ में रहते थे। लेकिन वो चले गए, उनका कुछ कारण था, उसके पीछे कुछ कारण था, और वो तीसरा इंसान तुम्हें दोषी ठहरा रहा है। तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अपने ऊपर बातें मत लो, बिल्कुल भी मत लो। उनका काम है, क्या है ना मेरे बच्चे, जो इंसान उन्हें छोड़कर गया है ना, वो उसका बहुत सगा था, बहुत प्रिय था, और इस वजह से ना वो अब किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा पा रहा, वो अपने ऊपर तो नहीं देख पा रहा कि उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं। अब वो खुद पर तो दोष नहीं रख सकता ना, अपनी गलतियों को तो वो नज़रअंदाज कर कर तुम पर सब कुछ मढ़ने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम किसी की भी आगे सर झुका के नहीं चलोगे, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की। और अगर कोई तुमसे सवाल पूछे या कहे, तो सीधा सीधा जवाब देना, वहाँ पर चुपचाप मत होकर आना, क्योंकि अगर चुप रहोगे तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तो जब तुमसे कोई सवाल पूछा जाए सामने से आकर, या कुछ भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी बात हो, तो सीधा सीधा जवाब देना कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सुन रहे हो ना, तुमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस भी काम को करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, मेरा नाम लेकर करो। जिस भी काम को तुम मेरा नाम लेकर करोगे, ईमानदारी से करोगे, सच्चाई से करोगे, किसी के भले के लिए करोगे, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, तो उस काम में तुम सफल रहोगे ही रहोगे। देखो, व्यापार है, मैं मानता हूँ कि कलयुग है, थोड़ा झूठ सच मिलावट सब चलती है यहाँ पर। मैं अगर तुमसे कहूँ कि बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, तो ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापार तो बिना झूठ के होता नहीं मेरे बच्चे। लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें कि सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इतना। ना तुम्हारा कोई नुकसान हो और ना सामने वाले का कोई नुकसान हो। मैं ये नहीं कहता कि सामने वाले का तुम भला सोचो और अपना नुकसान करो, मैं ये नहीं कहता तुमसे। बस मैं इतना कहता हूँ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें ना तुम्हारा नुकसान होना चाहिए और ना सामने वाले का मेरे बच्चे। भला चाहे दोनों में से किसी का भी ना हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, या तुम्हारे जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे बच्चे, जो घर से बेसहारा है, जो घर से बेघर है मेरे बच्चे? उसके पास खाना तक बनाने के लिए मेरे बच्चे सर पर कुछ छत नहीं, कुछ नहीं मेरे बच्चे। अब मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम उसे घर बनवा दो, लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ पैसे जमा कर कर त्रिपाल उसके लिए लगवा दो मेरे बच्चे, जहाँ वो सड़क पर बैठकर एक कोने में खाना बनाता है, वो घर से बेघर है, सड़क पर सोता है, सड़क पर खाना बनाता है। अगर तुम अपने कुछ पैसों में से उसे त्रिपाल लगवा दो, जिससे कि वो ठंड से बचकर खाना बना सके, इस बारिश में धूप में बच सके, ये कर सके, तुम ओस से बचा सकते हो, ठंड की ओस से, ठंड से तुम बचा सकते हो। तुम्हारी शायद त्रिपाल इतनी महंगी नहीं आएगी मेरे बच्चे, लेकिन उस इंसान का ना
पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा उसी घर में। वो छोटा सा आशियाना है उसका जो उसने कोने में बना रखा है मेरे बच्चे। सीखो उनकी ज़िंदगी से कि तुम्हें मैंने इतना बड़ा घर दिया है, इतना बड़ा आंगन दिया है, इतना बड़ा परिवार दिया है। उसके पास तो कोई नहीं, ना उसका परिवार, ना उसका घर, ना उसका कोई आंगन, बस एक कोना है। उस एक कोने को उसने पूरी दुनिया बना के रखा है। उस पूरी दुनिया में वो खुश रहता है मेरे बच्चे। और जो ऐसे ही खुश रहता है ना, वही कान्हा को सबसे प्रिय होता है मेरे बच्चे। मुझे बहुत ऐसे वाले बच्चे बहुत प्रिय हैं जो संतुष्ट रहते हैं। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, बल्कि डांटना चाहता हूँ तुम्हें, कि तुम्हारे चश्मे में पहले से कितनी दिक्कत आ गई है। तुम्हें पहले से कितना धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुम चश्मा घर जाकर अपना चश्मा बनवा नहीं सकते। इतना नहीं समय तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे घर में से कोई भी सदस्य तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं है, तुम नहीं जा पा रहे, तो किसी की भी मदद लो, कोई आस पड़ोस की, किसी जानकारी की, या फिर खुद से चले जाओ। क्या तुमने रास्ते नहीं देखे मेरे बच्चे? देखो, खुद से चले जाया करो, किसी पर निर्भर मत रहा करो कि कोई तुम्हें लेके जाएगा। आजकल ना सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, और यही कड़वी सच्चाई है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे घर में गाय हैं, भैंस है मेरे बच्चे, तुम उनकी देखभाल करते हो। आज के युग में जो कलयुग है मेरे बच्चे, उसमें कोई भी इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, गाय भैंस नहीं पालना चाहता, लेकिन तुम पालते हो। क्या तुम्हारे कान्हा ने नहीं पाली? क्या तुम्हारे कान्हा ने गाय नहीं चराई? क्या नहीं किया तुम्हारे कान्हा ने? बल्कि जो गाय माता की सेवा करता है ना, वो पता नहीं कितने ही पुण्य कमा जाता है, कितने ही पुण्य। उनके द्वारा कितने ही लोगों का पेट भरता है गाय के दूध से। और उनकी सेवा जो करता है ना, गाय माता की जो सेवा करता है, समझो वो स्वयं कृष्ण की सेवा कर रहा है। और जो मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है ना, उसे बहुत बहुत शाबाशी, बहुत बहुत शाबाशी। मेरा बहुत बहुत सारा वाला प्यार मेरे बच्चे, बहुत सारा वाला प्यार। और सुनो मेरे बच्चे, जब ना शनिवार होता है ना, तो शनिवार को काले वस्त्र मत पहना करो। तुम काले वस्त्र पहनकर निकल जाते हो। पता है, तुम्हारे पाँव में बार बार चोट लगती है, और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो तुम्हारे पाँव के साथ होती हैं। कभी तुमने ध्यान दिया? नहीं दिया, क्योंकि तुम पर शनि का गुस्सा है। शनि क्रोधित है तुम पर। आज शनिवार है, और आज शनिवार वाले दिन जाना, शाम को शनिदेव मंदिर जाना, और सरसों के तेल का दिया, उसमें उड़द की दाल और काले तिल डालकर दिया जलाकर आना, और उन पर थोड़ा सा तेल डालकर 1 रुपए का सिक्का रख कर आना, पीपल के पेड़ के नीचे मेरे बच्चे। शनि का प्रकोप धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। और वैसे तो मेरी कृपा है ना तुम पर, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो ये ग्रह होते हैं ना, ये भी तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रभावित होते हैं। वैसे तो मैं हूँ, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा वैसा वहम करो, लेकिन क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए करना पड़ता है, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी खासी चलती रहे। जो तुम्हारा पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर का एक एक अंग, एक एक चीज़ें तुम्हारे ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं मेरे बच्चे, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किसी के कंधे की ज़रूरत है कि तुम रो सको? क्या तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है? तुम्हें रोना ही क्यों है? और अगर रोना आता भी है, किसी के सामने तुम रो नहीं सकते हो, तो मुझसे कह सकते हो, मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊंगा। तुम्हें जितना रोना होगा रो लेना, मेरे कंधे पर अपना सर रख लेना, रो लेना। पर एक दिन, सिर्फ एक दिन रोने दूंगा, और उसके बाद तुम्हें इतनी मजबूताई से खड़ा करूंगा ना, इतनी मजबूताई से खड़ा करूंगा कि तुम देखते रह जाओगे मेरे बच्चे कि कितनी बहादुर हो गए तुम। और अगर तुम्हारे आगे कुछ ऐसा हो भी गया ना कभी भी, तो तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। तुम्हें इतना कठोर कर दूंगा, इतना मजबूत कर दूंगा ना अंदर से, कि तुम इतने कठोर हो जाओगे। अभी जितने कमज़ोर हो ना, आने वाले वक्त में तुम्हें लोहा कर दूंगा मैं, क्योंकि इस दुनिया ने तुम पर बहुत बहुत जुल्म किए हैं। अब नहीं मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।